दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। इसका हल भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में विस्तार से किया है। आपने शायद देखा या फिर महसूस तो जरूर किया होगा कि आपके आसपास धर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जानते और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं हैं। यानी कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने में उनको अपने आप में शर्म फील होती है या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। वाई बैड ऑलवेज हैपेंस टू गुड पीपुल, यानी कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सटीकता और सहजता के साथ एक कहानी के माध्यम से बताया है। तो चलिए बिना किसी देरी के यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा पवित्र महाग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले सभी सवालों का हल विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वह उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वंशीधर, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है जिसका हल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन की दुविधा हमें बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, कृपया करके आप मुझे यह बताइए कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, बल्कि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, हकीकत में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हो? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वह किस राह पर चलना चाहता है यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए धर्म और नीति की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाता, दान धर्म करता, पूजा पाठ करता, व्रत त्योहार करता, धर्म के कार्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर इस नगर का दूसरा पुरुष पहले वाले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के सामने से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ भी मतलब नहीं था। इतना ही कि वह मंदिर जाकर वाहन चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में बहुत जोर की बारिश हो रही थी, जिस वजह से उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और मंदिर पहुंचकर पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए। खत्म, बाय टाटा गुड बाय, गया। और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। अब हैरान करने वाली बात यह हुई कि इसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आया और दुर्भाग्य से ही वह पंडित उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और फिर वह चिल्ला चिल्ला के शोर मचाने लगा और फिर वहां पर भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को चोर समझ बैठे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और उसका अपमान करने लगे।
उसे मारने लगे। और यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर वह किसी तरह लोगों से बचते हुए मंदिर से बाहर निकल गया और दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा और फिर रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह नाचता हुआ खुशी मन से जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था, मस्त जोक मारा कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। एक साथ वह भी इतना सारा धन मिल गया। जब उस व्यापारी ने उसकी बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई। वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि हम तो इतना अच्छा काम करते थे तो मुझे ये सब भगवान ने दिया और ये कुछ भी नहीं करता, मेरे अपोजिट काम करता है, तो ये देखो कितना खुश है। और फिर उसने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और फिर भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और कुछ समय इसी तरह बीतने के बाद दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हर समय अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, इसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और कष्ट ही मिला और इस अधर्मी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? ऐसे तो नहीं होता है। इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में वह तुम्हारा जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे जीवन में किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, परंतु इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण वह राजयोग एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, हे पार्थ, क्या आप तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा कभी मत सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में नहीं आता। और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में इसको ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।